आपको यहाँ पर राजनीतिक परिचय करवा देते हैं कि यहाँ से कौन कौन लड़ रहे हैं। यहाँ से ललित यादव जी खड़े हैं आरजेडी से, बीजेपी से खड़े हैं गोपाल जी ठाकुर। गोपाल जी ठाकुर वही जो 2019 में भी यहाँ से सांसद थे और बढ़िया बढ़िया का काम किए, ये भी हम बात करेंगे। जानते हैं 2014 में भी बीजेपी आई थी, 2009 में भी वही आई थी। 2014 में जब मोदी जी का लहर था ना, उसमें एकदम लहरा के एकदम बीजेपी जीत रही थी, 2019 में जीत गई। लेकिन 2024 में यहाँ पे मिथिला है ना, मिथिला वालों के दिल में क्या है ये हम जानेंगे और बतियाएंगे। चलिए तो आपसे वहीं पे मिलते हैं लिट्टी के दुकान पर, चलिए। चलिए पहुंच गए हैं लिट्टी की दुकान और लिट्टी पे बात करेंगे। यहाँ पे दूध आदमी बैठल है। क्या नाम है भैया? बालेंदु कुमार नाम है। बालेंदु कुमार नाम है। थोड़ा सा हमको भी बैठने दीजिए, आपसे हम थोड़ा बतिया लेते हैं। जी। कुछ बढ़िया बात बताइए। यहाँ पे दरभंगा के बारे में आए हैं आपके यहाँ, तो नेताजी के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो आके दरभंगा के धरती पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। चलिए बोलिए, नेताजी क्या काम किए हैं? नेताजी बहुत काम किए हैं। नेताजी मोदी जी का मतलब कि जो परिवार के लोग हैं ना, तो खूब खटाते हैं नेताजी को भी। और नेताजी खटने वाले नेताजी हैं। हाँ। जमीन से उठे हुए आदमी हैं। गरीब किसान के बेटा को सांसद का टिकट मिल गया, लॉटरी लग गया। अब पूरा एकदम सर पे आप कमल छाप लेके चल रहे हैं जी। बीजेपी से हैं? हाँ है, भाजपा से है। अच्छा, तो घूम रहे थे क्षेत्र में, कैसा काम हुआ है? सब जगह काम हुआ है। जमीन के गैस पाइपलाइन दरभंगा शहर में बिछ रहा है। एयरपोर्ट का सुख मजा ले रहे हैं। भगवा आप कपड़ा लपेटे हुए हैं, बीजेपी से हैं? बीजेपी से यहाँ तो पूरा दरभंगा ही बीजेपी है। पूरा दरभंगा बीजेपी है? दरभंगा ही बीजेपी है। पूरा दरभंगा जिला ही जो है ना, पूरा भगवा रखा हुआ। आरजेडी वाले कौन सी कह रही हो? तो कह रही है कि हम भी आवेंगे। तो आवेंगे। पिछले बार तो 2.25 लाख से हारे हैं, इस बार भी हारेंगे। तो मैदान खुला है, जो लोग आते हैं आते हैं। अब है कि पूरा दरभंगा जो है बीजेपी का एक रंग में जो रंगा है, उतरने वाला नहीं। अच्छा, ये तो रंग में रंगा गया। क्या नाम हुआ? प्रभास रंजन। जान रहे हैं ना, सत्तू पूरा एकदम मछली पे लड़ाई चल रहा है। दरभंगा में फेमस है मछली, और लिट्टी में फेमस है सत्तू। मछली ही। अब दरभंगा में विकास फेमस है कि नहीं है? 100% है। क्या हुआ है? दूसरा काम बताइए। बहुत सारा काम हुआ है। थोड़ा क्या नाम है बड़े भैया? मेरा नाम अमन सक्सेना हुआ। अमर सक्सेस। कितना सक्सेस है यहाँ पर विकास? बिल्कुल नहीं, सक्सेस के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। विकास के नाम पर सिर्फ यहाँ की जनता को ठगा गया है। अब देखिएगा, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, दरभंगा की बात हो, हर तरफ समस्या ही दिखेगा। आधा घंटा बिहार दौरा कर रहे हैं जी, मधुबनी दौरा। आधा घंटा बारिश हो जाएगा, सारा विकास का पोल खुल जाएगा, यहीं पर का यहीं पर दह जाएगा ना। पूरा दरभंगा डूब जाएगा। बगल में डीएमसीएच है, वो डूब जाएगा, घुटना पर पानी। दरभंगा दह जाएगा। और कौन सी दह जाएगा? बहुत समस्या है। आप घर से निकलिएगा तो यहाँ जाम की समस्या है। जाम की समस्या विकराल है। 10 ओवर ब्रिज का निर्माण होना था 10 साल पहले, लेकिन अभी तक एक ओवर ब्रिज का एक पिलर तक नहीं गाड़ा गया। आश्वासन दिया गया कि यहाँ पर एम्स बनेगा 2015 में। दरभंगा एम्स की बात कह रहे हैं। ये दरभंगा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार, क्योंकि यहाँ पर लोग दरभंगा एम्स के लिए कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या सही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल, हम लोगों ने भी लड़ाई लड़ा है और सामने में है आप लोगों का जमीन। यहीं पर एम्स जमीन बनना था, लेकिन आज 9 साल होने को है। हमारे पास स्वास्थ्य के नाम पर देखिएगा तो मजाक किया गया है। दरभंगा के क्या, पूरे मिथिला क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उत्तर बिहार की बात कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को ठगा गया है। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, रोजगार का मामला ही छोड़ दीजिए। हम लोगों को दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब जाने के लिए छोड़ दिया गया कि दूसरा घर बसाना है तो जाओ, दूसरे स्टेट जाओ। आप देखिएगा, स्वास्थ्य की बात हो रही थी। 9 साल घोषणा होने के बावजूद अगर एम्स नहीं बन पा रहा है, और यहाँ पर डीएमसीएच की हालात देखिएगा, वहाँ एक पैरासीटामोल टैबलेट नहीं उपलब्ध होता है, एक इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होता है। और ये लोग विकास की क्या बात करेंगे? ये विकास का दोहरा नीति कहीं न कहीं मिथिला के साथ किया गया है। ये मगध के नेता लोग मिथिला को ठगने का काम किए हैं। थोड़ा बताइए कुछ दरभंगा के बारे में। सुने हैं कि यहाँ पर तो मछली मखाना बहुत फेमस है, मिठाई यहाँ पर फेमस है ना, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी है। क्या? नहीं, कुछ परेशानी। जब से 10 वर्ष से मोदी जी आए हैं, तब से बहुत विकास हुआ है। पूरे इंडिया का विकास हुआ है। इतना हम जानते हैं। हमारा 77 वर्ष का उम्र है। अपने दिल से समझे, जो मोदी जी किए हैं आज तक भारत के लिए कोई नहीं किया। पीछे जितना है सब भारत को बर्बाद करने पर लगे हुए थे। अच्छा, समझे। अभी मोदी में है, से भी गोपाल जी ठाकुर जीतेंगे, पूरा विश्वास है। मोदी जी से कोई परेशानी दिक्कत नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो तो विश्व का एकदम बुझिए भगवान
जहाँ जाते हैं वहाँ डंका बजा के आते हैं। मोदी जी से आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, तो कोई तो उम्मीद होगा ना दरभंगा में। दरभंगा में क्या ऐसी चाहत है जो आपकी अधूरी रह गई होगी? अभी तो बहुत काम हुआ है, बहुत काम और होना है। जैसे एम्स का निर्माण, आपको पता है कि काम होगा? होगा, निश्चित होगा। काम होगा? निश्चित होगा मैम। नहीं होगा? अभी तक तो 10 साल में कुछ नहीं हुआ है। 10 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। बस हम तुम्हारे पास आएंगे बढ़िया कोट पहने हुए। इतना ही हुआ है सिर्फ। हाँ। जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, ठीक है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ। पहले बेरोजगारी नहीं थी, इतनी नहीं थी, नहीं। अब बढ़ गई। हम कुछ बताना चाहते हैं बताइए इनके बात पे। हाँ। चाचा जी हमारे बोले हैं कि महंगाई बढ़ गया है। हाँ। हम इनसे पूछना चाहते हैं तो जो क्या 2014 से पहले इनके पास ही मोबाइल था? नहीं वो तो एक मिनट, क्या 2014 से पहले इनके पास ही 2 GB एक दिन में यूज करते थे? क्या 2014 से पहले इनका जमीन का जो अभी रेट है 25 लाख रुपया, वो 25 लाख था? क्या बोल रहे बोलिए? मैंने बिहार का धरती है, यहाँ बिहार का धरती है। अरे हमको बोलने दीजिए ना। यहाँ लड़की से दिल नहीं लगाता, आरजेडी से दिल लगाए जाते हैं। जो हमारे जो युवा आएंगे तेजस्वी यादव बहुत कुछ करेंगे। आपको क्या उनसे उम्मीद है? बहुत उम्मीद है हमसे, उनसे नौकरी की उम्मीद है, शिक्षा की उम्मीद है, तेजस्वी जी भी बोल रहे हैं भाजपा को ही वोट देने के लिए। उम्मीद है। जो आएंगे तो गर्दा मचा देंगे मेरा भाई। लड़की से दिल नहीं, आरजेडी से। हम लोग आरजेडी से भी नहीं, अब भाजपा से भी नहीं, हम लोग राम भगवान से दिल लगाते हैं। भगवान राम से दिल लगाते हैं। क्या बोलेंगे बढ़िया? ये बोलिए। हमारे अंकल बोले जो ये कांग्रेस का बनाया हुआ है। 2014 से पहले यहाँ रोड था। 26 साल से यहाँ हम हैं। 27 साल मेरा उम्र है, 26 साल से है। उनको बुलाइए। आज से पहले इन पे यहाँ पे 2014 में कब रोड था? हम 10th पास किए हैं 2013 में, तब यहाँ तो टूटा हुआ था। अभी रोड बना है। सरकारी अस्पताल, वहाँ पर पैरासीटामोल तक नहीं मिलता है, ऐसा कुछ है क्या? जी देखिए, सबसे पहले तो अहाँ मिथिला के धरती पर आयल छी तो बहुत बहुत स्वागत है। वाह, मिथिला की ये बोली है, मैथिली इसको कहते हैं। आप मैथिली ठाकुर का भी नाम सुने होंगे, जो मैथिली गीत के लिए जानी जाती हैं। मैथिली में 2-4 शब्द और बोल के दिखा दीजिए कि मैथिली भाषा जो बड़ी मीठी हो लगती है। हमारे मिथिला जन जन पावन विश्वक भाग विधाता, शास्त्र पुराण उठा कर देखो पथ प्रेरक निर्माता। उत्तर में गिरिराज हिमालय, दक्षिण पावनी गंगा, पूरब पूर्णिया, पश्चिम बेतिया, हृदय बीच दरभंगा, जपै छी हर हर गंगा, गंगा। तो देखियो समस्या सब जिला में छे, हर जगह जेबे ई प्रैक्टिकल बात छे, किछ ने किछ का समस्या छे। मगर जखन हम सब बात करै छी न त मास पर बात करै छी। जहन बात होइ छे जे 100% में कते प्रतिशत खुश है, तो हम सब मैक्सिमम के देखे। आइए इधर आ जाइए, थोड़ा सा धूप में खड़ा होकर बताइए महाराज। चकराव करा जाइएगा तो हम ही को सब बोलेंगे कि आई बात नहीं छे। और अहाँ सब एते मेहनत कर रहल छे त हमरा ई धूप की भगवान भास्कर के कृपा छे। चलिए, समस्या सब जगह छे, मगर खास कऽ के जे धरती पर अहाँ ठाढ़ छी ओ मिथिला छे। एतऽ सदैव एकर अपन इतिहास रहले हैं, अपन संस्कृति रहले, अपन गरिमा रहले हैं। मिथिला सदैव सबके दैत रहले हैं, ककरो लैत नहीं रहले हैं। तो जहन सरकार एतुका अयले तो नेता जी हैं भैया कि आप ताली बजा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो हमरा सबके दुखद एतबे बात ये आए जे हमर मिथिला शांति प्रिय के लेल जानल जाय छले, आइ वह मिथिला छी, पूर्णिया किशनगंज छी, जे वह सरकारक पनाह के कारण ओतऽ घुसपैठ हमरा अंदर में घुस रहल ये। आइ तक यह सरकार एते दिन त रहल, पनाह दैत रहले, मगर एकटा जे छै से किछ काज नहीं भेल। और जे हमर सबके मैथिली भाषा के एखन बात केलिए, एतऽ से बीपीएससी में हटाबै के काम कऽ देलखिन। और जखन द्वितीय राजभाषा दर्जा 2003 के बाद मांगे ले, तो यह कांग्रेस के सरकार छलखिन जे मैथिली भाषा के हटा देलखिन, उर्दू भाषा के तो द्वितीय राजभाषा के दर्जा देलखिन। ई हमरा सबके लेल कते कष्टदायक छै। तो ताहि दुआरे एतुका जे मैथिल जन युवा छै, एतुका जे संस्कृति छै, भाषा छै, एतऽ जे भी काज केलकै है ना, ओ चाहे कम या बेसी एनडीए सरकार केलकै है। बाकी हम दावा ठोक के कहि सकै छी, एनडीए के अलावा जते पार्टी छै, चाहे बिहार या देश में, मिथिला के लेल ओ काज गनावे। जे कोन सेक्टर में, चाहे मिथिला चित्रकला हो, भाषा का बात हो, मखान का बात है, पहनावा का बात हो, एतुका अहाँ का जे छै से ट्रांसपोर्टेशन का काज हो, चाहे मतलब एयरपोर्ट हो, चाहे एम्स के स्वीकृत का बात हो, या आईटी पार्क का बात हो, मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क का बात हो, या इथेनॉल प्लांट का बात हो। हम कहे छी कतेको एहन काज छै जे हम तो कहि सकै छी जे एनडीए सरकार देलथि, मगर विपक्ष के लोग कहैत तऽ सही जे हाँ यो हमहूँ अहाँ लेल देलहुँ, तऽ केना हम हुनका वोट दऽ दियनि जे मतलब गुंडा
के पनाह दे के लेल, मतलब जे छै अराजक तत्व के पनाह दे के लेल, जे दरभंगा हमर दिन राति गोलीकांड से झुलैत रहैया, एकटा केओ उनटि के देखनहार नहीं छै। मगर ओते तो धन्यवाद हम नगर विधायक के जरूरे देबनि जे कम से कम विधानसभा में ठाढ़ भऽ के प्रश्नो करे छथिन। हिनकर सबके तऽ जनप्रतिनिधि एकटा प्रश्न केने उचित। विधायक का नाम बताइए। विधायक के नाम संजय सरावगी। और अहाँ के बेसी दिन के नहीं यह आदमी ठाढ़ छथि, हिनके परिवार में जटाशंकर चौधरी छलै, जटाशंकर चौधरी के एते दिन दहाड़े गोली मारि के हत्या कऽ देल गेल। एकटा नेता उनटि के देखै ले सरिया के आयल ने हुनका लेल काज केलक। ई दरिद्रता और ई एतऽ वर्तमान परिदृश्य हमरा सबके दरभंगा के भऽ गेल। तऽ मिथिला सुसज्जित संस्कृति छै, तऽ एकरा हम सब चाहबै। 3-4 मुद्दे इन्होंने उठाई, घुसपैठ का, मैथिली भाषा की, और जैसा इनका कहना है कि यहाँ पर जो भी काम किया गया है वो एनडीए सरकार में किया गया है। लेकिन किस सरकार की बात, लोग अपने अपने नेता की बात तो करते हैं, लेकिन इसमें पीछे रह जाता है जिला और जिला का विकास। आप चाय पर चर्चा करते होंगे, कॉफी पर चर्चा करते होंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे लिट्टी पर। कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला, गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा की, दूसरे फेज में 1206 प्रत्याशियों की किस्मत जनता जनार्दन ने ईवीएम में लॉक कर दी है। पलड़ा किसका भारी होगा? एनडीए बाजी मारेगा या इंडिया गठबंधन की जय जय होगी? फैसला अब 4 जून को आएगा। 2 चरण के चुनाव में 190 सीटों का अब तक का गणित क्या कहता है? मतदान के आंकड़े कौन सी कहानी बयां करते हैं? और 1/3 सीटों पर जनता ने किसे किया है कबूल और किससे कर लिया है किनारा? वोट किसका घट रहा है, किसका बढ़ रहा है? इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व का मैं समझता हूं प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनने का देश की जनता, प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। 400 के पार करने वाली है और जोधपुर में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरे फेज में केरल की सभी 20 सीटों पर, राजस्थान की 13 सीटों पर, कर्नाटक में 14 सीटों पर, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, पश्चिम बंगाल की 3, त्रिपुरा 1, जम्मू कश्मीर 1 और मणिपुर की 1 सीट पर भी मतदान हुआ। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटर ज्यादा जोश में दिखे। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिखी, लेकिन ये कतारें किसके समर्थन में उतरी और ईवीएम का बटन किसके लिए दबाया? इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। अभी तो दावे ही दावे हैं, हर एक पार्टी की जीत के अपने अपने दावे हैं। दूसरे फेज की कुल 88 सीटों में से बीजेपी 70 सीटों पर ताल ठोक रही है। कांग्रेस भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 3 सीटों, शिवसेना यूबीटी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीएम ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 74 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने 5 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं। मतलब देश में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक के लिए वोटिंग डेटा, हर एक बूथ की रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया के पास है। इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी की सबसे ताजा जनसभा की सबसे ताजा रिपोर्ट, जो हर चरण का एजेंडा सेट कर रही थी। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने आप चाय पर चर्चा करते होंगे, कॉफी पर चर्चा करते होंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे लिट्टी पर। नरेंद्र मोदी जो कर दिया पूरे समाज में, वो कोई नेता नहीं करने वाला। कौन सी कर दी है? कौन सी? बहुत कुछ किया।
स्मार्ट कार्ड बना दिया नरेंद्र मोदी, स्मार्ट कार्ड बना दिया, राशन फ्री कर दिया नरेंद्र मोदी, और एम्स दिया नरेंद्र मोदी, और बाकी जो भी नेता है सब फ्लॉप है, सब फ्लॉप है। बाय गॉड, नरेंद्र मोदी जो कर दिया पूरा समाज में वो कोई नेता नहीं करने वाला है। कौन सी कर दी है? कौन दिया? बहुत कुछ किया। स्मार्ट कार्ड बना दिया नरेंद्र मोदी, स्मार्ट कार्ड बना दिया, राशन फ्री कर दिया नरेंद्र मोदी, और एम्स दिया नरेंद्र मोदी, और बाकी जो भी नेता है सब फ्लॉप है, सब फ्लॉप है। बाय गॉड, मैं रिक्शा वाला हूँ, मेरा रिक्शा रियली रिक्शा चालक हूँ हम, लेकिन जो नरेंद्र मोदी कर दिया वो कभी कुछ नहीं करेगा, जो कभी न कुछ करेगा नरेंद्र मोदी ऐसा नेता। चिराग पासवान दरभंगा से नहीं जीता, सांसद है ना वो चिराग पासवान भैया, वो हमारे नेता है, वो प्रधानमंत्री आज तक पूरा 1977 से लेके कोई नरेंद्र मोदी के वही प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है। नहीं, उनको तो आने दीजिए, उनसे बात करना है। ये सब नरेंद्र मोदी जो दीदी, हाँ बोले भैया, नरेंद्र मोदी जो कर दिया वो कभी कोई भविष्य में कोई न करेगा। अब देखिएगा बिहार का विकास का पैमाना एक तरफ हो गया कि मगध और मिथिला दो क्षेत्र है, लेकिन आप देखिएगा कि मगध का विकास बिना मतलब का किया जाता है। पटना में जरूरत से ज्यादा ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, 150 से 200 के करीब में पटना में ओवरब्रिज बन जाता है। महीना में देखिएगा, एक महीना में जाइएगा तो सड़क का तस्वीर बदला हुआ रहता है, वहाँ एक नया ओवरब्रिज बना हुआ रहता है। हम 10 साल से परेशान हैं। 10 साल पहले शिलान्यास किया गया है 10 ओवरब्रिज का, एक ओवरब्रिज क्यों नहीं बन पाता? एक ओवरब्रिज बनने में 5 साल का समय लगेगा कम से कम, लेकिन आज के डेट में देखिएगा अगर एक पिलर तक अभी नहीं गाड़ा गया है तो ये ओवरब्रिज कब बनेगा? 2030 में, 35 में। वही हाल एम्स के साथ हुआ है। पूरे देश में 14 एम्स का घोषणा किया गया, 12 एम्स बनकर तैयार है, वहाँ स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, सारा सुविधा मिल रहा है, लेकिन हमारा एम्स पता ही नहीं चल पा रहा है सोबन में बनेगा कि डीएमसीएच कैंपस में बनेगा। हमारे विकास के साथ कहीं न कहीं दोनों सरकार ने मजाक करने का काम किया, चाहे बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इन दोनों ने मिथिला के साथ बहुत अन्याय किया है। क्योंकि मैं एक चीज और बताना चाहूँगा। आप स्टूडेंट लीडर हैं, आप स्टूडेंट लीडर हैं, थोड़ा सा आप हमको पढ़ाई लिखाई शिक्षा के बारे में यहाँ पे बताइए कुछ। आप सिर्फ सड़क डिवाइडर नहीं, मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ। बताइए। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। मैम हमारे मिथिला के पास देखिएगा 100 साल पहले अंग्रेज के जमाना में हमारे पास 10-10 चीनी मिल हुआ करता था, पेपर मिल हुआ करता था। महाराज हम आपसे शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप चीनी मिल की बात कर रहे हैं। शिक्षा का बात कीजिएगा, क्या बात कीजिएगा? प्राइमरी स्कूल से जाम का समस्या का आप एक चीज देख लीजिए कि अग्रवाल खुला, यहाँ 50 लाख का बिल्डिंग बना लेता है, 5 लाख का पार्किंग नहीं बनाता है, तो आप जो 50 लाख का जो मॉल में आप कपड़ा खरीदने जाइएगा और उसके पास पार्किंग नहीं रहेगा तो रोड पे नहीं गाड़ी पार्क करना पड़ेगा। बड़ी पते की बात इन्होंने कही है, पार्किंग बहुत जरूरी है। वन मिनट रुके, एक मिनट रुके। आप यातायात के बारे में यहाँ किसी भी आदमी से पूछिए कि यातायात का रूल क्या होता है, जेब्रा क्रॉस क्या होता है, टी पॉइंट क्या होता है, एल पॉइंट क्या होता है, बी पॉइंट क्या होता है। जागरूकता की कमी है, जागरूकता की कमी है, जागरूकता की कमी है। यहाँ केवल चालान होता है, बेजुबान पे जो ना अत्याचार किया जाता है, समझे ना। यहाँ पर जितने भी आदमी हैं खड़े हैं, वोट कहाँ गिराने जाते हैं? कहाँ गिराने? स्कूल में ना, बूथ है, अभी स्कूल में ही है। वो 70 साल में और अभी के रीजन में जहाँ हम लोग वोट गिराने जाते हैं वो कांग्रेस का देन है, वो अपना किसी पार्टी का कोई नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस का देन है जहाँ हम लोग वोट गिराने जाते हैं। और लोग कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं किया कांग्रेस, ये कांग्रेस का देन है। ठीक है, ठीक है। आप लोग आने जो 2024 में जो चुनकर आएंगे उनसे आप क्या आशा? उतना ही लुटा रहा है जितना लोग कांग्रेस के जमाना में सेफ और सुरक्षित थे, उतना ही अभी लुटा रहे हैं। कैसे? कैसे आप नहीं देख रहे हैं क्या
क्या हम तो हो आपसे रहा पूछ रहे हैं, हम आप जानना चाह रहे हैं कि आप क्या देखे हैं, वो हमको बताइए। हम तो वही देख रहे हैं। हाँ, क्या किसान परेशान है, पैसा जेबी में है, समय पर मतलब किसान क्यों परेशान है? न समय पर खाद मिलता है, न बीज मिलता है, कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। सरकार ऊपर से जमीन का टैक्स बढ़ा रहे हैं, जमीन का टैक्स बढ़ा रहे हैं। किसान परेशान इसलिए ना उनको बीज मिलता है ना उनको खाद मिलता है समय पर। और लेबर का जो है कॉस्ट, वो कह रहे हैं कि जो हम मुआवजा फिक्स करते हैं वो लेबर को तो कहाँ से किसान दे पाएगा। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप यहाँ पर दरभंगा में क्या ठीक करना चाहेंगे? सबसे पहले किसान ठीक हो, उसके बाद संसार ठीक होगा। हर के नाश पर सबके आस, हर के नाशा पड़े उपासा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप अपने सांसद से क्या चाहते हैं? अपने सांसद से क्या चाहेंगे? आप जिनको चुनकर लाएंगे, जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, 5 साल में जो गया आज तक घूर के वापस नहीं आया, और अभी जो मैडम जाएंगे ना तो रोड था फिर अच्छा बना हुआ, उसको तोड़ दिया गया। 4 साल में अभी तक हम कराए एंट्री का है, देखे वो जाके इस क्षेत्र में कि आदमी क्या कहता है, मोबिल शरीर पर ढार देगा। इससे ज्यादा आप क्या कहेंगे? कभी गया नहीं। अगर बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी के मेंबर हैं, लेकिन दुख है सामने जनता के सामने बोल नहीं पाते हैं। यदि बोलेंगे तो मार खाना है क्या? आप दरभंगा के बारे में 2-4 परेशानी बता दीजिए। 2-4 परेशानी ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है यहाँ। सबसे आप तो कांग्रेस से हैं, बीजेपी के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है। यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम भारत देश की बात कर रहे हैं। भारत देश की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, और इस पर बात न करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहला चरण का चुनाव हुआ तो अपना हार स्वीकार करते हुए इस तरह के नीचे स्तर पर गिर गए हैं। वो किस तरह की बात कर रहे हैं, ओछी बात कर रहे हैं। कौन सी बात? कोई पसंद नहीं, बहुत सारी बात कर रहे हैं जो हम बोलना भी नहीं चाहते हैं। ये बात सारे देश को पता है। कांग्रेस सब बढ़िया बात बोलती है। कांग्रेस तो हमेशा मिला जुला के सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस सब बढ़िया बात बोलती है। जितनी भी खराब और वाहियात बयान है वो अपने अपोजिशन पार्टी को ही बोलेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन दरभंगा में कुल मिलाकर मुझे ये बात समझ में आई कि एम्स का यहाँ पर डिमांड है। दरभंगा एम्स की लंबे समय से डिमांड की जा रही है, लेकिन यहाँ पर अभी तक लोगों को सुविधा नहीं मिली है। सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी है। मिथिला भाषा को लेकर के इन लोगों की अलग लड़ाई है कि मिथिला भाषा को यहाँ पर मान्यता दी जाए भाषा की। इसके साथ आपको बाढ़ की कमी है, यहाँ पर बाढ़ की यहाँ पर परेशानी है कि यहाँ पर बाढ़ आता है, कभी भी बारिश आती है तो यहाँ पर बाढ़ आ जाता है। इसका कोई दूसरा विकल्प अब तक नहीं निकला है। 5वां और 6ठा है कि नगर निगम और प्रशासन, ये दोनों की तरफ से कमियां इन लोगों ने गिनवाया, जो कि आप हमारे पूरे कार्यक्रम के दौरान देखें। चलिए चलते हैं दूसरे लोकसभा क्षेत्र में, आपको लेकर चलेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे। और आखिरी बात, लिट्टी पर चर्चा देखना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम आपको ऐसे लोकसभा क्षेत्र में लेकर चलेंगे जहां की जनता मुखरियों होकर नहीं बोलती है, वहां की जनता हक जमा कर मांग करती है अपने सांसद से। प्रणाम।